हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लेट्स सी गाइस कि आपका जो पर्सन है वो कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहा था। ठीक है, ये पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं रात पर रीडिंग करूं। ठीक है, रात में आपके पर्सन जो है वो सोचते हैं जो वो एक्चुअली में सोचते हैं। ओके, सोने से पहले लेट्स सी कि रात के क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स सी। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कल रात में मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज गाइड मी। इंटीग्रेशन। ओके गाइस, तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है और आपको दिखाई दे रहा होगा शायद कार्ड्स में यिन और यान के दो कार्ड्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो देखिए ट्विन फ्लेम्स के लिए एनर्जी आई है आज के दिन में स्ट्रॉन्ग, एंड या फिर आपकी सोलमेट एनर्जी है। ये जो भी है ये डिवाइन कपल के लिए ही एनर्जी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है मुझे। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, देखिए आपके जो पर्सन है कल रात में क्या सोच रहे थे। ये इंसान ऐसा सोच रहा था गाइस कि ये आपके आपके प्यार के बिना इस पर्सन की जिंदगी अधूरी है। ठीक है, ये दुनिया में चाहे जितनी सक्सेस पा ले, चाहे जितना अपने नाम कमा ले, कुछ भी कर ले, बट
इस पर्सन को आपकी नीड है क्योंकि इंटीग्रेशन के नीचे ही रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। आपके लव के बिना इस पर्सन को अपनी जिंदगी अधूरी नजर आ रही है। हालांकि हम कहते हैं कि आप अगर खुद में होल और कंप्लीट महसूस करने लगे तो आपको लव की बाहर से नीड खत्म हो जाती है। लेकिन ये तब पॉसिबल हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव कर लें, खुद को इतना सेल्फ लव से भर लें आप अपने आप को कि बाहर से जो चीज आपके अंदर खाली थी उस चीज को आपने इतना भर लिया अंदर ही अंदर कि अब आपको बाहर से वो नीड महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तब पॉसिबल होता है। आपकी पर्सन तो सेल्फ लव शायद जानते भी नहीं, या फिर इतनी सारी चीजों को गाइड करने वाला इनको कोई है नहीं, तो इनको लेकिन आपका खालीपन महसूस हो रहा है। देखिए, जैसे आपको खालीपन महसूस होता था कुछ समय पहले तक और आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के लिए क्रेव करते थे कि मुझे इस पर्सन का प्यार चाहिए, ये क्या था? ये आपके अंदर का खालीपन था जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था उस खालीपन को सिर्फ बाहर का कोई इंसान भर सकता है, आप खुद नहीं भर सकते हैं। सोल के पास बहुत पावर होती है। मैंने आपको बताया कि सोल अपने आप में होल कंप्लीट महसूस करती है, वो सब कुछ है उसके पास ऑलरेडी। ठीक है, बस उसको उस सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और वो अपने अंदर का खालीपन परमात्मा के प्रेम से भर सकती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं किसी पार्टनर के साथ जाते हैं, वो अपना जो लव है वो खुद को देते हैं, और वो कुछ लोग भक्ति से प्रेम को अपने अंदर भरे रहते हैं। तो आपने परमात्मा का सहारा लिया हो, आपने ईश्वरीय प्रेम से खुद को भरा हो या खुद के प्रेम से खुद को भरा हो, लेकिन आपने यहाँ पर फुल ऑन अपने अंदर तो सारी चीजों को बैलेंस कर लिया, बट इस पर्सन को ये चीज कौन समझाएगा? इस पर्सन को अब आपकी नीड है यहाँ पर। एंड रिसेप्टिविटी कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लगातार मुझे एनर्जी फील हो रही है कि इस पर्सन को चाहिए कि आप इस पर्सन की लाइफ में रहें। ठीक है, उनको आपकी लव की बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो रही है। एंड सेकंड कार्ड वी हैव माइंड एंड फूल, आई थिंक, या यहाँ पर कार्ड है नेक्स्ट माइंड एंड फूल। तो यहाँ पर इस पर्सन का जो दिमाग है ना वो पूरी तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर इस कार्ड को देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान खाई में से कूदने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन इस पर्सन की बन गई है कि इतना ज्यादा ये क्या तो कल्पनाओं में चले गए हैं, या इस पर्सन की दिमाग की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि इस पर्सन को समझ ही में नहीं आ रहा है कि आगे खाई और मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि ऊपर ही आप देखेंगे माइंड का कार्ड है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि इस इंसान का दिमाग इतना ज्यादा हिल चुका है, या फिर इतनी प्रॉब्लम्स इस पर्सन ने फेस कर ली है, या फिर इतना ओवर थिंकिंग इस पर्सन ने कर लिया है कि इस पर्सन को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा कौन सा कदम उठाऊंगी। कोई भी कदम ऐसे ही उठा रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस खाई में ये जगह पर गिर जाऊंगा, या फिर ये मैं इस रास्ते पे में चोट लग जाएगी। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। आप में से बोलते हो कि मैम जितना हमने फेस किया ना इस व्यक्ति को फर्क तक नहीं पड़ता है, ये तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है या ये है। फिर कार्ड्स ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, ईश्वर के सामने हम कार्ड्स निकालते हैं और कार्ड्स कभी ऐसा नहीं बोलते कि आपका पर्सन बड़ा खुश है। ठीक है, क्योंकि परमात्मा यहाँ पर यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ लव होता है वहां पिसते दोनों ही हैं। ठीक है, कभी एक नहीं पिसता है। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ होता है, अटैचमेंट होती है, या फिर कहते हैं हम कि चीजों को सिर्फ पाने के लिए आपके पास कोई था, तो फिर वहां कोई इस तरह की चीजें नहीं होती। वहां पर एक परेशान होता है बट दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जहां लव स्ट्रांग होता है वहां पर कोई अगर कैसी भी चीजें करे लेकिन पछतावा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दर्द तकलीफ जो भी है वो दोनों को होती है। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी लगी। कल रात में इस पर्सन की हालत बहुत बुरी थी, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को यिन और यांग का सिंबल शायद बहुत ज्यादा दिख रहा है, या फिर ये जान गए हैं कि यहाँ पर आप इनके कौन हैं। कहीं ना कहीं एक सॉन्ग की लाइन चैनल हुई, मुझे कैसे पता ना चला कि तू मैनू प्यार करदा है, मेरे अलावा जान गए सब कि तू मुझ पर कितना मरता है। ठीक है, ये वाली लाइन पता नहीं क्यों यहाँ सॉन्ग चैनल हुआ है, ये तो सॉन्ग नहीं, मुझे ये लाइन चैनल हुई है। तो आप इस गाने को सुन सकते हैं, ये शायद बहुत पुराना सॉन्ग है लेकिन ये भी मुझे चैनल हुआ है जब मैंने इस कार्ड को उठाया कि मुझे कैसे पता ना चला कि तू मैनू कितना प्यार करता है, या फिर इस तरह का कोई सॉन्ग है। आई थिंक आप उस सॉन्ग को सुन सकते हैं। ओके, उसमें आपको फीलिंग्स नजर आएंगी अपने पर्सन की, ओके, महसूस होंगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि कोई ये जान नहीं पाया था कि आप उसको कितना प्यार करते। किसी ने जाना है शायद कि आप उसे कितना चाहते थे, आपकी चाहत उस व्यक्ति के लिए कितनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग और प्योर थी, किसी ने यहाँ पर ये जाना है। तो इसीलिए वो इस तरह के मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कैसे पता ना चला कि तू मैनू कितना प्यार करता है। ऐसा कुछ है गाने का, आई थिंक सॉन्ग है ये। ठीक है, मेरे अलावा जान गए सब कि तू मुझ पर कितना मरता है। ओके,
यहाँ पर कार्ड है पार्टिसिपेशन का एंड हार्मनी का। इस पर्सन को ये अब समझ में आ रहा है कि आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया इस पर्सन ने, जबकि आपके साथ सबसे ज्यादा इस पर्सन को सुकून मिलता था। यानी कि आप क्या कर रहे थे, आपके जो पर्सन है वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने अपनी लाइफ में उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से बाहर निकाला जो उनका सुकून था, ठीक है, जो उनका एक्चुअल में सुकून था, हार्मनी। आपको यहाँ पर हार्मनी कार्ड दिखाई देगा, ये देखिए ये कार्ड बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा सुकून के पल इस पर्सन को आपके साथ महसूस हुए और आप ही के साथ इस पर्सन ने इंटरेस्ट नहीं लिया, आप ही को लेट गो किया। यहाँ पर अब जब ये पर्सन को परमात्मा ने अकेले डाला है तो उनको रियलाइज हो रहा है आपकी एग्जिस्टेंस वही है। परमात्मा का जो है ना वो चीज़ों को जब तक सिखा नहीं देते ना, आपको एहसास नहीं करा देते, तब तक वो चीज़ों को आपको देते नहीं। आपकी भाग्य की चीज़ें भी कुछ समय के लिए आपसे दूर जाती हैं अगर उनमें आपको उनकी कदर आपको नहीं हो रही होती है। तो आपके जो पर्सन है आप इनके भाग्य में हो या आपके भाग्य में है, लेकिन फिर भी सेपरेशन क्रिएट होता है। और ट्विन फ्लेम्स के बीच में तो स्पेशली होता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं एक टाइम पर कि परमात्मा मजबूर हो जाते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि इनको सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ी खुशी मिली होती है दुनिया की, सबसे ज़्यादा ट्रू लव मिला होता है। और ये उनमें या तो ईगो में फंसते हैं या फिर डिज़ायर में फंसते हैं या वासनाओं में फंसते हैं, और एक्चुअल जो दैवीय शक्ति जो दैवीय लव है यानी डिवाइन है उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वो समझ में आता है सेपरेशन के टाइम पर। तो ये मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं। ये आपका पर्सन कल रात में और सोच रहा था। यहाँ पास्ट लाइफ्स का भी कार्ड है। ऐसा व्यक्ति ऐसा सोच रहा था कि कुछ तो है जो पास्ट लाइफ से आ रहा है, कुछ तो ऐसा है जो आप में डिफरेंट है। आप सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं मिले हो, आप में कुछ तो अलग है, आप पास्ट लाइफ से आ रहे हो उनके साथ। एंड ट्रैवलिंग का मैसेज आ रहा है, जैसे इस पर्सन ने एस्ट्रल ट्रैवल किया हो आपके साथ, ये पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे आपने अगर एस्ट्रल ट्रैवल को महसूस किया है तो इस पर्सन ने एस्ट्रल ट्रैवल किया है आपके साथ, ठीक है। सोल कनेक्शन में परमात्मा एस्ट्रल ट्रैवल कराते हैं आपको, ठीक है, जहाँ पर आप अपने पर्सन की सोल से मिल सकते हो, उसको टच कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, और आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल में उससे मिलकर आए हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा, वो हर चीज़ आपको बात करते हुए हर चीज़ आपको रियलिस्टिक लगेगी। उसको कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। इस तरह की चीज़ें शायद इस पर्सन ने एक्सपीरियंस की हैं, तब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ इस पर्सन का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के परे से है, ठीक है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नहीं है, कहीं हायर डायमेंशन से आ रहा है। एंड वी हैव कंट्रोल एंड क्रिएटिविटी, यहाँ भी क्रिएटिविटी का 2 बार कार्ड आया है। तो आपके जो पर्सन है इस वक्त में कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज आप दोनों मिलकर बहुत सारी चीज़ों को पास्ट में बनाए हैं एंड आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके अंदर इस पर्सन की लाइफ में चीज़ों को क्रिएट करने की पावर थी, इस पर्सन के गुस्से को कम करने की पावर थी, इस पर्सन को इनको संभालने की आप में ताकत थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव हो, इस पर्सन की लाइफ में रहे हो, और आप बहुत ही खूबसूरत पर्सन आपको मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर थी। तो हर चीज़ आपके अंदर इस पर्सन को मौजूद थी। जो चीज़ें भी इस पर्सन की लाइफ में इम्बैलेंस होती थी उनको आप बैलेंस कर लिया करते थे, और ये सारी चीज़ें अब बैलेंस नहीं हो पा रही, तो ये पर्सन का कंट्रोल छूट रहा है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे ये कंट्रोल किए रहते थे हर चीज़ को, उसका कारण ये था कि आप पीछे से इस पर्सन को सपोर्ट दिए हुए थे। अब क्योंकि यहाँ पर आपका सपोर्ट मिसिंग है इस पर्सन के लिए, तो इस पर्सन के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया है। एंड यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड है। अब कोई इस एनर्जी तक जा रहा है कि मुझे कमिट करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे वही इंसान चाहिए जो मेरे लिए बना है, मैंने किसे खो दिया, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है। इस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खुश रह सकते हैं। अब ये पर्सन अगर अपनी खुशी चुनते हैं तो ये कमिटमेंट चुनेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर कि अगर ये पर्सन अपनी खुशी चुनते हैं तो ये कमिटमेंट चुनेंगे। अभी के सामने कार्ड है कमिटमेंट का। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये, बहुत ही क्लेम करने लायक रीडिंग है गाइस, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। जब भी मैं करती हूँ ना तो मेरे कार्ड इस तरीके के आते हैं, मुझे ऐसा लगता है परमात्मा मेरी तरफ ट्रू लवर्स को भेजते हैं, या फिर ऐसे लोगों को भेजते हैं जिनको एक्चुअल में जो लव को समझते हैं या समझना चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मेरी तरफ शायद परमात्मा भेजते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मुझे ट्रू लवर्स की वाइब बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। और लव में एक यहाँ पर स्तर होता है कि आप कहीं ना कहीं किस लेवल तक समर्पण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मुझे ये रीडिंग लग रही है। पर्सन आपके साथ इमोशनली फ्री महसूस करते हैं खुद को, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगा हो सकता है पास्ट में कि आपने इस पर्सन को बंधन में डाला है, जबकि इसको रियलाइज हो रहा है कि आप इस पर्सन को बंधन में नहीं डाली हुई थी, जबकि आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से फ्री किया हुआ था। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं,
ठीक है। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। शिवलरी का कार्ड है, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी लाइफ में वापस आना मैनिफेस्ट कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, मुझे तो गूज बम्स आ रहे हैं इस रीडिंग को करते हुए। अमेजिंग रीडिंग है, बहुत ही अच्छी वाइब दे रहा है। वो गाना ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। उसके लिरिक्स मुझे याद नहीं है, मुझे एक लाइन चैनल ली है बस। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।